NA-57 में होगी किसकी जीत और किसकी हार, इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान खान, NA-57 में किस किस उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और मद्दे मुकाबिल कौन कौन होगा? जी देखिए, NA-57 जो है ये रावलपिंडी का शहरी हलका है। एक रावलपिंडी के 2 शहरी हलके हैं, जिनमें से एक NA-56 और NA-57 है, और एक जो कैंट का इलाका है वो NA-55 कहलाता है। हम बात कर रहे हैं NA-57 की। ये शहरी हलका होने की वजह से यहाँ पर जो वोटिंग का ट्रेंड है या वोटिंग के लिए जो वोटिंग को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, उसमें यहाँ ज़ात बरादरी का तो बिल्कुल भी कोई उसका जो है वो अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। यहाँ पर ज़्यादातर पार्टी की बुनियाद पर, शख्सियत की बुनियाद पर, और आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो तरक्याती काम किसी की जानिब से हुए होते हैं, पार्टी की जानिब से या इंडिविजुअल की जानिब से, वो ज़्यादा मैटर करते हैं बलिहाज ज़ात या बरादरी के। तो इस हवाले से इस हल्के में एक ज़माने में ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ से निशस्त निकाला करती थी। फिर उसके बाद जो है ये हल्का जो है ये नून लीग के पास आया, और फिर नून लीग के बाद जब 2018 में पीटीआई के पास ये जो है इसका सारा हल्का जो है वो चला गया था, इसलिए कि पीटीआई की जानिब से 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो थे उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और वो जीते थे। दीगर इलाकों से जीतने के बाद वो यहाँ पर भी जीते थे, और फिर उनकी ये छोड़ी हुई निशस्त थी 2018 में। जब इसके ऊपर बाई इलेक्शन हुआ था तो यहाँ से शेख रशीद के जो भतीजे हैं यहाँ पर, शेख राशिद शफीक, वो यहाँ से मुंतखब हुए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगरचे वो शेख रशीद की पार्टी के यानी अवामी मुस्लिम लीग के कारकुन थे, उनके रुकन थे, उनके लीडर थे, इसके बावजूद उनको जो शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग का जो टिकट है, जो इंतखाबी निशान है कलम दवात, वो नहीं दिया गया था, बल्कि इन्हें कहा गया था कि आप बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। और शेख राशिद शफीक जो थे वो वहाँ से बल्ले के निशान पर ही मुंतखब हुए थे। और इस दौरान हुआ यह था कि जो यहाँ से इससे पहले जीतने वाले MNA थे हनीफ अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो जो थे वो उस वक्त एफिड्रेन केस में जो है डिस्क्वालीफाई हो गए थे। इसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो अब इस जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हनीफ अब्बासी ने इस हल्के से भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और NA-56 से भी कागजात जमा करवा रखे हैं। इन दोनों हल्कों में से किसी एक हल्के से भी उनको जो टिकट मिलेगा, पार्टी टिकट मुस्लिम लीग नून का, फिर वो उसी हल्के से ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो ज़्यादा इम्कान ये कहा जा रहा है कि शायद वो NA-56 की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक दूसरे कैंडिडेट हैं दानियाल चौधरी। तो ये इनका कहा जा रहा है कि NA-56 से 57 से इनको टिकट दिया जाएगा मुस्लिम लीग नून का। मैं बताता चलूँ कि दानियाल चौधरी जो हैं ये यहाँ से चौधरी तनवीर अहमद जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रहे हैं और उनके ये साहबजादे हैं। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी इनको ये वकील हैं बलिहाज पेशा, और इनको जो है ये कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हल्का NA-57 के लिए। तो जहाँ तक दूसरी पार्टी की बात है तो इसमें जो PTI है उनकी जानिब से शेख राशिद शफीक के ही भतीजे, शेख राशिद शफीक ही यानी शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ही जो है वो उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि उन्हीं को टिकट दिया जाएगा PTI का, और वो बल्ले के निशान पे या जो भी PTI का निशान होगा या उस पे वो इलेक्शन लड़ेंगे और वो PTI के उम्मीदवार होंगे यहाँ से। इसलिए कि ये सेटलमेंट ऐसी है कि NA-56 और NA-57 इन दोनों हलकों से इससे पहले जो है वो शेख रशीद दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ते रहे हैं और एक वक्त में उन्होंने दोनों सीटें जीती भी थी यहाँ से। तो इसलिए उनको ये यहाँ पर चूंकि उनका भी असर और रसूख है, तो इसलिए शेख राशिद शफीक जो है यहाँ से एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। और उससे पहले 2018 का जो बाई इलेक्शन था उसमें वो ये निशस्त जीत भी चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही जानिब से इंजीनियर इफ्तिखार अहमद जो हैं वो भी यहाँ से इस PTI के टिकट के उम्मीदवार हैं, और तस्मिया खान हैं यहाँ से एक वकील हैं, उन्होंने भी PTI का टिकट जो है वो क्लेम किया हुआ है। और चौधरी इम्तियाज़ अहमद हैं, ये भी इनके मुतालिक भी कहा जा रहा है कि ये भी उम्मीदवार हैं। लेकिन इन सब में जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो शेख राशिद शफीक को ही शुमार किया जा रहा है। मैं अगर बात करूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो यहाँ से मुख्तार अब्बास हैं,
जो कि एक टीवी चैनल को भी रन करते हैं, हेड हैं उसके, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है इस टिकट के लिए, मुख्तार अब्बास ने। इसके अलावा टीएलपी की जानिब से चौधरी रिजवान यूनुस हैं यहाँ से। मजहबी जो वोट बैंक है अमूमन यहाँ से टीएलपी के पास जाता है। और फिर इसी तरीके से यहाँ से जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार हैं, उनका भी एक वोट बैंक है। इससे पहले यहाँ से इस हल्के की साथ जो मुंसलिक सूबाई नशिस्त है वहाँ से फयाजुल हसन चौहान जो हैं वो पहले जमात इस्लामी के टिकट पे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे यहाँ से एमपी मुंतखब होते रहे। अब जो है वो चूंकि पार्टी छोड़कर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो वो अब उस पार्टी की जानिब से इस हल्के से मुंसलिक जो छोटी नशिस्त है सूबाई असम्बली की, वो उससे उम्मीदवार होंगे। मैं बताता चलूं कि यह हल्का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रावलपिंडी का, जो कि आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा शहर है मुल्क का, उस हल्के की शहरी आबादी पर यह मुश्तमिल हल्का है तमाम का तमाम NA57। और इसमें कोई ज़ात बरादरी जो है वो ज़्यादा काउंट नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर पार्टी चलती है, शख्सियात चलती हैं, पॉलिटिकल आपका इन्फ्लुएंस चलता है, और इसके अलावा जो आपकी कारकर्दगी होती है यानी डेवलपमेंट वर्क, वो जो है वो किया जाता है, उसको वोटर्स जो है वो उसको कंसीडर करते हैं। कामरान खान साहब, NA57 में वोटर्स की सियासी रुझान का बताइएगा और साथ साथ ज़मीनी हकाइक भी आगाह कीजिएगा। जी देखिए, जो ये मैंने बताया कि जैसे कि ये शहरी हल्का है रावलपिंडी का, और यहाँ पर जो मसाइल हैं वहाँ पर वो जिस तरह से और बड़े शहरों के मसाइल होते हैं, ट्रैफिक का है, यहाँ पर जो है इसका सैनिटेशन का जो निज़ाम है उसके मुतालिक कहा जा रहा है। नाला लई का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो इस हल्के से गुजरता है, यानी इसको मुतासिर करता है। तो नाला लई का एक वो पूरा प्रोजेक्ट जो है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि जी इसकी वाइडनिंग होगी और ये लई एक्सप्रेस वे जो है वो बनेगा। तो ये इस किस्म के मसाइल हैं यहाँ पर, जो कि हैं सुई गैस का एक बहुत बड़ा मसला है रावलपिंडी में। जब भी इस हल्के में खास तौर पर इस हल्के में रावलपिंडी में NA57 में, इसमें तकरीबन जितने भी आबादियां हैं यहाँ पर, जितने भी इलाके हैं, उन तमाम में सुई गैस की जो सप्लाई है वो सर्दियों में मैं कहूँगा कि तातुर का शिकार नहीं होती बल्कि बंद होती है। और हर दफ़ा ही ये होता है कि सर्दियों में मौसम सरमा में ये शिकायत होती है और जिस ये उम्मीदें बांधी जाती हैं, और हर उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ने के लिए इस हल्के से आता है वो अपने एजेंडे में सर फहरिस्त ये वाला काम रखता है। वो कहता है कि जी यहाँ पर गैस की फराहमी जो है वो मुमकिन बनाई जाएगी, लेकिन दावा किया जाता है, लेकिन दावा जो है यानी वादे वईद बेशक किए जाते हों, लेकिन ये मसले मसाइल जो हैं ये वाले ये पहले से इस हल्के में मौजूद रहे हैं। और हल्के के जो यहाँ के वोटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जितने और दीगर मसाइल हैं उनके हल के साथ साथ जो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए वो यहाँ पर सुई गैस की फराहमी होनी चाहिए। मतलब सुई गैस तो यहाँ पर है, सप्लाई लाइन तो है, लेकिन उनमें गैस नहीं आती। तो इसको ये कहते हैं कि जी बिला तातुल सुई गैस की फराहमी जो है वो यकीनी होनी चाहिए, बनानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि जिसकी जानिब वोटर्स जो है वो हर दौर में और हर इलेक्शन में इसकी निशानदेही करते आ रहे हैं। अच्छा, कामरान खान, हनीफ अब्बासी यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, क्या पोजीशन देख रहे हैं आप उनकी? देखिए, हनीफ अब्बासी इस हल्के से पहले बिल्कुल 2 दफ़ा मुंतखब हुए थे और उन्होंने शेख रशीद को यहाँ से डिफीट किया था। आप ये देखिए कि शेख रशीद जो कि जिनका ये गढ़ समझा जाता है, NA56 और NA57 ये दोनों हल्के जो हैं इनमें शेख रशीद का वोट बैंक भी है, उनका असर रसूख भी है। और लेकिन हनीफ अब्बासी ने जब ये आए हैं तो उन्होंने शेख रशीद को यहाँ से शिकस्त दी थी। तो बिलाशुबा हनीफ अब्बासी जो है उनको पार्टी का भी फ़ायदा है, अपना भी उनका एक वोट बैंक है, और वो कुछ अवामी शख्सियत उनकी एक है कि वो अवाम दोस्त समझे जाते हैं। तो वोट बैंक तो उनका ज़रूर है। अब देखना ये होगा कि जो इस वक्त बाकी जो उनको अगर इस हल्के से टिकट उनको मिलता है, अगर उनको NA56 से मिलेगा तो फिर वो इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर जैसा कि मैंने पहले बताया कि बैरिस्टर दानियाल चौधरी जो हैं वो और दूसरे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनको अगर टिकट मिलता है तो फिर हनीफ अब्बासी की जगह
जगह बैरिस्टर दानियाल यहाँ से होंगे। और मैंने ये भी बताया आपको पहले कि ये बैरिस्टर दानियाल अजीज़ जो हैं, दानियाल चौधरी जो हैं, ये चौधरी तनवीर जो हैं सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और शहबाज शरीफ के देरीना साथियों में से हैं, नवाज शरीफ के देरीना साथियों में से हैं, ये उनके साहबजादे हैं। तो इनको जो एक पॉलिटिकल एक माइलेज मिलना होती है वो इनको हासिल है। इससे पहले भी वो NA56 से, यानी जो 7 वाला हल्का है शहरी हल्का, उससे इलेक्शन लड़े थे, लेकिन कुछ मार्जिन से ये हार गए थे वो इलेक्शन। लेकिन अब अगर ये इनको टिकट मिलता है तो जीतना या हारना जो है वो बाद की बात है, लेकिन ये कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे सामने आ रहे हैं।